नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, एक समय की बात है, आज से काफी साल पहले राजस्थान में चूरू नाम का एक जिला है। उस चूरू जिले में एक नाथों का आश्रम है। नाथपंथी जो लोग होते हैं, गुरु गोरखनाथ जी के पंथ के, उनके भी आश्रम बनाए हुए होते हैं, जिन्हें वो मठ या आश्रम के नाम से पुकारते हैं। उन आश्रमों में वो लोग तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं अपनी, और वो लोग वहां रहते हैं। मुझे भी एक बार उन आश्रमों में से एक जो आश्रम है, मठ है, उसमें रहने का अवसर मिला। काफी दिन में वहां था, तो वहां मैंने सुना कि एक बहुत ही उत्तम कोटि के सिद्ध महापुरुष है, जिनका नाम है रतिनाथ जी महाराज। रतिनाथ जी महाराज उस आश्रम में कुछ दिन रहने के लिए आने वाले थे। वो कोई साधना करेंगे, अपनी भक्ति करेंगे, वहां रहेंगे। मैं रतिनाथ जी को अच्छी तरह से जानता था, रतिनाथ जी मुझे अच्छी तरह से जानते थे। रतिनाथ जी और मेरा पहले से संपर्क था और अच्छा प्रेम था। जब मैंने रतिनाथ जी का सुना तो मुझे बड़ी खुशी हुई, हर्ष हुआ। मैंने कहा, आज तो भगवान ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, एक ऐसे संत महापुरुष की सेवा का सौभाग्य दिया है। अब वो आएंगे और मैं उनके दिल से सेवा करूंगा और आनंद लूंगा उस सेवा का। मैंने वही किया, दिल से सेवा की, आनंद लिया। रतिनाथ जी मुझ पर बहुत प्रसन्न थे। रतिनाथ जी जैसे महायोगी के चरणों में रह करके कुछ सीखना परमात्मा का बड़ा ही वरदहस्त होता है ऊपर, तब ये संभव है। और मैं इस चीज को मानता हूं कि भगवान की बड़ी कृपा है कि मुझे उनके साथ रहने का अवसर मिला। उनसे मैंने बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। उसमें से एक चीज मैं आज आपके साथ शेयर करता हूं, आपके लिए बिल्कुल नई होगी, गारंटी है। नई का कारण है कि इन चीजों को बताने वाले भी नहीं रहे और सुनने वाले भी नहीं रहे। कहीं इन चीजों का कोई प्रचार प्रसार नहीं है। जो लोग थे, जानकार थे, उनको आप लोगों ने पूछना बंद कर दिया, तो वो जहां है वही ठप है। वो ना तो मोबाइल रखते हैं, ना यूट्यूब पर आते हैं। और आप तो यूट्यूब देखते हो, फिर इसके अलावा जाओगे कहाँ? उनके शरण में, उनके सानिध्य में जाओगे कैसे, तो पता नहीं रहेगा। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल गुप्त है और आपके लिए एकदम नवीन होगी। रतिनाथ जी ने जो चीजें मुझे बताई, उनमें से एक चीज मैं आज आपके सामने शेयर करता हूं। उन्होंने कहा कि देखो, दो चीजें ऐसी है जो आपको क्या से क्या बना सकती है। एक तो, अच्छा उनका टाइम पीरियड बताया हूं ना, एक तो जैसे भिखारी, एक भिखारी आपको 8 मिनट में सबसे अधिक धनवान, समृद्धवान, दौलतवान बना सकता है। आपके जीवन में दौलत की, धन की, खुशी की, आनंद की कोई कमी नहीं रहेगी, वो भी सिर्फ 8 मिनट में। लेकिन 9 मिनट नहीं है उसके पास। और दूसरी चीज, इस संसार में घूमने वाली दिव्यात्माएं, देवात्माएं, दिव्य शक्तियां, इनके दर्शन करवा सकती है आपको गाय माता, वो भी सिर्फ 7 मिनट में। अब इसकी एक बहुत बड़ी थ्योरी, बहुत बड़ा विज्ञान है, आगे हम समझाएंगे। फिर उन्होंने बताया कि इनमें जो हम दान करते हैं, दान जैसे ग्रह वक्री होते हैं, वैसे दान भी वक्री होता है। ग्रह अपने रास्ते पर चलते चलते एकदम उल्टे चलने लगते हैं। उसी तरह से दान जाकर के खाली हाथ लौट आता है, जहां से शुरू हुआ था वहां वापस आ जाता है, बिना कुछ लिए दिए। उसका भी एक पूरा चैप्टर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बात आगे समझ में? दान वक्री हो जाता है, भिखारी 8 मिनट में करोड़पति बना सकता है, गाय 7 मिनट में आपको दिव्यात्माओं के दर्शन करा सकती है। अब कैसे करा सकती है, अपन बात करते हैं आगे। देखिए, अपन इस बात को ज्योतिष के बेस पर समझते हैं। जिस तरह से एक ग्रह जब दूसरे ग्रह को देखता है, तो वहां न तो उस ग्रह की, पहले ग्रह की ऊर्जा बसती है, न दूसरे ग्रह की ऊर्जा बसती है। एक नई ऊर्जा का वहां निर्माण हो जाता है। मैं बताता हूं कि जैसे बृहस्पति महाराज है, वो राहु देव को देखते हैं। राहु देव बृहस्पति महाराज को देखते हैं। राहु 5, 7 और 9 किसी भी दृष्टि में रहेगा, बृहस्पति 5, 7 और 9 किसी भी दृष्टि में रहेगा। बृहस्पति यदि राहु पर कैसे भी दृष्टि डाल देता है, तो राहु बृहस्पति पर अपने आप दृष्टि डाल देता है। राहु पर बृहस्पति की दृष्टि, बृहस्पति की राहु पर दृष्टि, इस प्रकार से जो दृष्टि का संबंध बनता है,
आप समझ रहे बात को। दृष्टि का संबंध बनता है तो राहु अपनी जगह है, बृहस्पति अपनी जगह है, राहु अपने ध्रुव पर है, बृहस्पति अपने ध्रुव पर है, लेकिन बीच में आपकी कुंडली में एक भारी पिंड बन गया ऊर्जा का, जो एकदम मिश्रित ऊर्जा है। और वो जो मिश्रित ऊर्जा है वो खराब भी हो सकती है और शुभ भी हो सकती है, शुभ भी हो सकती है, अशुभ भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, भला करने वाली भी हो सकती है, बुरा करने वाली भी हो सकती है। आप समझना, राहु और बृहस्पति की जो ऊर्जा है उससे मिलने से जो पिंड बनता है ऊर्जा का, उस ऊर्जा के पिंड का नाम होता है गुरु चांडाल योग। गुरु चांडाल योग में कुंडली में गुरु चांडाल योग जब बनता है तो गुरु चांडाल का अर्थ है कि एक ऐसा ऊर्जा का पिंड बीच में बन गया जो जातक के लिए बहुत ही घातक है, बहुत खराब है, बहुत हानिकारक। अब भाई समसप्तक योग हो बृहस्पति और चंद्रमा का, देखिए दो लोगों की जब दृष्टि मिलती है, दो लोगों की दृष्टि मिलती है तो बीच में ऊर्जा बनती है ना, ऊर्जा का जो पिंड बनता है, ऊर्जा का जो स्तंभ बनता है, वो ऊर्जा का स्तंभ शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। दो दुश्मनों की दृष्टि मिलती है तो हानि होती है, विध्वंस होता है। दो दोस्तों की दृष्टि मिलती है, पुराने बिछड़े यारों की दृष्टि मिलती है, दो प्रेमी प्रेमिकाओं की दृष्टि मिलती है तो वहां एक नया सृजन होता है, नया आनंद होता है, इतनी खुशी होती है, खुशी का कोई पार नहीं रहता। बृहस्पति से जब चंद्रमा मिलता है समसप्तक योग बनता है, यानी बृहस्पति जहां बैठा हो उसके 7वें भाव में यदि चंद्रमा बैठा हो तो चंद्रमा और बृहस्पति की दृष्टि मिलती है। चंद्रमा और बृहस्पति की दृष्टि मिलने से बीच में एक ऊर्जा का स्तंभ बनता है, उस ऊर्जा के स्तंभ का नाम होता है गजकेसरी योग। और यह योग बड़ा ही शुभ माना गया है कुंडली में। जिसकी कुंडली में गजकेसरी योग बनता है उसे जीवन में बहुत अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ये ज्योतिष की मैं पूरी बात नहीं कर रहा हूं, खाली बात बता रहा हूं आपको समझाने के। इस तरह से दो लोगों की दृष्टि जब मिलती है तो एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है, वो शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। अब देखिए भिखारी, अब इस भिखारी के साथ एक दो चीज और जोड़ी उन्होंने कहा कि यदि कोई लंगड़ा भिखारी हो तो सबसे तेज, बहरा गूंगा अंधा भिखारी हो सबसे तेज, यानी कि कोई विकलांग और भिखारी दोनों साथ में जुड़ जाए, विकलांग भिखारी हो तो यह ऊर्जा का जो आपके बीच में स्तंभ बनेगा, जो ऊर्जा का स्थान बनेगा, वो बहुत बहुत गहरा बन जाएगा। भिखारी और आपके बीच में एक ऊर्जा का स्तंभ बनता है जो पूर्णतया नकारात्मक ऊर्जा का स्तंभ बनता है, 100% नकारात्मक ऊर्जा का स्तंभ बनता है। भिखारी जब आपके दरवाजे पर भीख लेने आता है तो एक प्रचुर मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ साथ ढोए 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 लेके आता है। आप समझ गए। और आप जब भिखारी को रोटी देने जाती हो या जाते हो तो पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ हो जाती है। आप जिससे मिलने जाते हो वैसी ऊर्जा आपके साथ, आपके घर से, आपके पीछे पीछे, आपके आगे पीछे चलने लगती है। आप मंदिर जाते हो तो आपके मन में अपने आप आह्लाद पैदा होना शुरू होता है, खुशी होती है, अच्छे विचार आते हैं, क्योंकि मंदिर जाते वक्त आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा, घर की जितनी सकारात्मक ऊर्जा है सब की सब खड़ी होकर के आपके साथ रवाना हो जाती है। वह नकारात्मक ऊर्जा का काम नहीं है, वो नहीं जाती है। सकारात्मक ऊर्जा का काम है, सकारात्मक ऊर्जा जाती है। तो जब भिखारी से मिलने जाते हो तो वहां सकारात्मक ऊर्जा का काम नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा का काम है, क्योंकि ऊर्जाएं आपके भीतर जो है वो जानती है कि आप किससे मिलने जा रहे हो और कौन सी ऊर्जा की जरूरत है। तो जब भिखारी से मिलने आप जाओ, भिखारी को कुछ भीख देने के लिए जाओ तो नेगेटिविटी आपके घर की जो है वो सब खड़ी होकर के आपके साथ भिखारी से मिलने के लिए निकल लेती है। अब क्या होता है, भिखारी और आपकी जो दृष्टि मैच होती है, दृष्टि मैच होती है तो वहां एक नकारात्मक ऊर्जा का स्तंभ बनता है। और नकारात्मक ऊर्जा के स्तंभ में जैसे ही ये स्तंभ बनता आपके चौखट के भीतर रहने से, उसके चौखट के बाहर रहने से और ठीक चौखट के मध्य ये स्तंभ बनता है। इसलिए आपने सोचा, आपने कई बार इस बात को सुना होगा कि कोई भी चीज किसी को दो तो बेटा चौखट के बाहर निकल के दो, सुना है ना। चौखट के बाहर निकल के देने का मतलब है कि यदि आप चौखट के अंदर दो तो स्तंभ जहां है वही रहेगा, और चौखट के आप बाहर निकलते हो तो चौखट के बाहर निकलते हो ना, तो ये जो ऊर्जा का स्तंभ है ये स्पंज होता जाएगा और धीरे धीरे भिखारी से चिपकता चला जाएगा। कारण ये है कि जिस आदमी के पास नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा है वो उस आदमी की नकारात्मक ऊर्जा खींच लेगा जिसके पास नकारात्मक ऊर्जा कम है।
और भिखारी तो नकारात्मक ऊर्जा का गोदाम होता है, भिखारी तो नकारात्मक ऊर्जा का समंदर होता है। आपके पास तो कितनी नकारात्मक ऊर्जा होगी, थोड़ी सी होगी। तो आपके पास जो थोड़ी सी नकारात्मक ऊर्जा है, वो जब भिखारी से मिलने जाते हो तो भिखारी की नकारात्मक ऊर्जा आपकी ऊर्जा को खींचती है, और आप जैसे ही चौखट के बाहर कदम रखते हो वैसे ही भिखारी से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा चिपक जाती है, और आप पूर्ण नकारात्मक ऊर्जा को त्याग करके, मैं ये नहीं कहता कि सकारात्मक ऊर्जा को लेके आते हो, सकारात्मक का कोई काम नहीं है, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा को त्यागने का मतलब है कि अब जो बाकी बची है वो सकारात्मक है। नकारात्मक ऊर्जा आपने त्याग दी, इसका मतलब है बाकी जो बची है वो सिर्फ पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है। आप जब भिखारी को इस प्रकार से दान करती हो तो भिखारी आपकी सारी की सारी नेगेटिविटी को अपने साथ लेकर निकल लेता है। लेकिन क्या, एक तो इस बात का ख्याल रखना कि कोई भी भिखारी यदि आपके दरवाजे पर कभी आ गया तो उसे गलती से भी खाली मत जाने देना, उसका एक कारण है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं कोई भिखारी का एजेंट नहीं हूं कि भाई आप भिखारी को दान दोगे, भिखारी पैसे वाला पैसा इकट्ठा करेगा तो ज्योतिषकार कमल को, एस्ट्रो कमल को, उसके चैनल को कुछ न कुछ दे जाएगा। नहीं, एजेंट नहीं हूं मैं, आपके हित की बात कर रहा हूं। आपके हित की बात ऐसे कर रहा हूं कि भिखारी जगह जगह घूम घूम करके बहुत सारी नकारात्मकता अपने सर पे बोझ लिए घूमता रहता है, और जहां वो जाता है वहां से अगर वो खाली हाथ आता है, खाली हाथ, जिस घर से वो खाली हाथ जाता है, जिस घर से वो खाली हाथ रवाना होता है, वापस आकर के रवाना होता है, रवाना होने के साथ ही उसकी नकारात्मक ऊर्जा वहां झड़ जाती है। और वहां जब नकारात्मक ऊर्जा झड़ जाती है तो कोई भी आदमी बाहर से अंदर आता है, उसके साथ भिखारी की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर जाती है। लेकिन भिखारी जैसे ही कुछ स्वीकार करता है आपसे, जैसे ही कुछ लेता है, तो लेने के साथ ही उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा उसमें वापस बन जाती है, और आपकी नकारात्मक ऊर्जा भी उसमें चली जाती है। आप तो समझ गए मेरी बात को आराम से। जब आप भिखारी को कुछ देते हो तो आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा भिखारी में चला जाती है। लेकिन अब इसमें क्या एक कलाकारी है, कलाकारी ये है कि ये जो नकारात्मक ऊर्जा जाती है ये सिर्फ 8 मिनट तक का ही समय है भाई। भिखारी और आपकी दृष्टि का जो संबंध हुआ का मतलब आपने भिखारी को देख लिया, भिखारी ने आपको देख लिया, आपने भिखारी को देख लिया, भिखारी ने आपको देख लिया। देखते के साथ ही जो दृष्टि का संबंध हुआ, उस दृष्टि के संबंध से जो ऊर्जा का नया स्तंभ बना है, ऊर्जा का विनिमय हुआ है, विनिमय के साथ ही ये जो समय आपका है वो शुरू हो गया, काउंटडाउन शुरू हो गया, और ये सिर्फ 8 मिनट रहेगा। आगे बात समझ में? 8 मिनट में आपने भिखारी को कुछ दे दिया तो दे दिया, और 8 मिनट में आप अगर भिखारी को कुछ नहीं दे पाए, 9वां मिनट आ गया, 9वां मिनट आ गया तो क्या हुआ? दान वक्री हो गया। दान वक्री ऐसे हो गया कि 9वें मिनट में आपने भिखारी को जो कुछ भी दिया है उसका नेगेटिविटी आपकी कभी भी भिखारी के पास नहीं जाएगी। यह नहीं है कि भिखारी की आपके पास आ जाएगी, ऐसा भी नहीं है। आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो घर की नेगेटिविटी है, जो घर के अवसाद है, चिंता है, डिप्रेशन है, ये कभी भी भिखारी के साथ नहीं जाएंगे। ये सिर्फ 8 मिनट तक ही जा सकते हैं, 9वें मिनट में ये नहीं जा सकते। 9वें मिनट में आपका दिया हुआ दान, भिखारी को आपने जो भीख दी, वो भीख, उसमें जो दान बनता है वो दान जैसे का तैसा ही आपके पास आ जाता है। जहां से रवाना होता है वहां से फिर आपके पास आ जाता है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को? जहां से रवाना होता है वहां से वापस आ जाता है। तो ये इस तरह से दान वक्री होता है। अब एक भिखारी में इसमें कलाकारी वाली बात यह है कि यदि भिखारी आपके दरवाजे पर आए तो गलती से आपको यह शब्द नहीं कहना है कि रुको मैं आती हूं, रुको मैं आता हूं, थोड़ी देर यही रुको, मैं अभी लेके आती हूं, पापा थोड़ी देर रुकना, अभी आती हूं। नहीं नहीं नहीं, गलती से भी थोड़ी देर रुकने का भिखारी को मत कहना। आप ये कह सकते हो कि मैं लेके आती हूं, लेकिन रुकना जो शब्द है ना उसका यूज मत करना कभी, क्योंकि रुकना शब्द का यूज करते ही भिखारी के अंदर की नकारात्मकता आपके दरवाजे पर रुकना शुरू कर देगी, और ये रुकना शुरू कर दिया तो भाई फिर भगवान ही मालिक आ गया, कौन जाने क्या हो सकता है। यहां तक कि ये कहानी हुई भिखारी की नकारात्मक ऊर्जा की, जो भिखारी आपको करोड़पति बना सकता है, अरबपति बना सकता है, धनवान बना सकता है, समृद्धिवान बना सकता है। यह समय सिर्फ 8 मिनट है। अब इस संसार में जैसे एक भिखारी है, वैसे भगवान ने एक और शक्ति उतारी है, गौ माता उतारी है। ऋग्वेद से लेकर के स्वामी विवेकानंद तक सबने एक स्वर में गौ माता की शक्ति को स्वीकार किया है
खाली दूध देती है इसका नहीं, दूध तो भैंस भी देती है, बकरी भी देती है, सब देते हैं। खाली दूध देती है इसलिए नहीं, दुधारू है इसलिए नहीं। गौ माता में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आम किसी में नहीं मिल सकती, और वो शक्तियां मैं आज आपको बताऊंगा। आपको आज जैसा बताऊं वैसा करते गए तो आपको जो बताऊं वो मिलेगा, अगर नहीं मिले तो आप जो बोलोगे वो हारेंगे। आप समझ गए मेरी बात को? गौ माता को इस धरती पर भगवान ने जब उतारा है तो ऐसी दिव्य शक्तियों का भंडार देकर के उतारा है, एक प्रचंड समुद्र बना के भेजा है सकारात्मक ऊर्जा का, कि जब गाय आपके दरवाजे पर कुछ खाने के लिए मांगने आए, बोलेगी तो नहीं ना गाय, गाय तो आके रंबा सकती है, कुछ रंबा सकती है, ऐसे इशारा कर सकती है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ गाय दरवाजे पर आई है। गाय दरवाजे पर कुछ खाने के लिए आए, गाय को आपने देखा, आपने गाय को देखा, गाय को आपको गाय ने देखने के 6 मिनट के अंदर आपके बीच में ऊर्जा का, पूर्ण सकारात्मक ऊर्जा का एक स्तंभ बन गया। अब यहां देखना समझने वाली बात है। आप भिखारी से मिलने गए, आपके साथ नेगेटिविटी गई। आप गाय से मिलने जा रहे हैं, आपके साथ सकारात्मक ऊर्जा जा रही है, जिससे मिलने जाओगे वही ऊर्जा जाएगी। लेकिन नेगेटिविटी से नेगेटिविटी मिलती है तो आपकी नेगेटिविटी घटती है, और पॉजिटिविटी से पॉजिटिविटी मिलती है तो आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है। आप गाय को रोटी देने के लिए जा रहे हो, गाय को रोटी देने के लिए जा रहे हो तो गाय ने आपको देखा, आपने गाय को देखा, आपके साथ सकारात्मक ऊर्जा घर से रवाना हो गई साथ चलने के लिए। सकारात्मक ऊर्जा साथ चलने के लिए घर से रवाना हो गई, गाय के पास पहुंचे, गाय के पास पहुंच के आपने उसको रोटी दी, तो आपके अंदर तो थोड़ी सी सकारात्मकता है, गाय के अंदर प्रचुर सकारात्मकता है। तो आपकी जितनी क्षमता होगी उतनी क्षमता के अनुसार गाय की सकारात्मकता आपकी तरफ बहाव करेगी, आपके साथ आ जाएगी। गाय को भोजन, गाय को अन्न, गाय को गुड़, गाय को कुछ भी दे करके, कुछ भी खिला करके आप आते हो तो गाय की प्रचंड पॉजिटिविटी आपके साथ आपके घर में आती है, जो आपके घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य, पारिवारिक प्रेम, कितनी ऐसी अद्भुत चीजें जो नहीं लेके आती है। इतनी ऐसी अद्भुत चीजें आपको गौ माता की कृपा से मिलती है। लेकिन ये जो समय है ना, ये समय सिर्फ 6 मिनट का है, 7वां मिनट नहीं है। 7वें मिनट में क्या होता है, अब यहां जो सबसे बड़ी कलाकारी है, 6 मिनट खत्म हुआ, 7वां मिनट शुरू हुआ, वहां से लेकर के 7वां मिनट जहां तक अंत होता है, 6 मिनट 59 सेकंड तक एक ऐसा प्रचंड ऊर्जा का क्षेत्र जो एक द्वार बनता है, उस द्वार में आप प्रवेश कर गए। यानी कि 6 मिनट के खत्म होते ही 7वें मिनट में, सिर्फ ये जो 7वां मिनट है, 7वें मिनट में आपने जैसे ही गाय को देखते अन्न पानी देना शुरू कर दिया, तो 7वें मिनट में दिया गया अन्न पानी आपको सांसारिक तो कुछ नहीं दे सकता, लेकिन जो दे सकता है वो सांसारिकता से 1000 गुना ऊपर की चीज है। वो पूर्णतया आध्यात्मिक चीज दे सकता है, और पूर्णतया आध्यात्मिक चीज देने से क्या होगा, आपका मन के अंदर जो क्रोध है वो कम पड़ने लगेगा, लालच है कम पड़ने लगेगा, लोभ है कम पड़ने लगेगा, ईर्ष्या है कम पड़ने लगेगी, काम वासना है कम पड़ने लगेगी, हिंसा है कम पड़ने लगेगी, अहंकार है कम पड़ने लगेगा। ये जितनी भी बुरी चीजें षड शत्रु बोलते हैं, सारे के सारे षड शत्रु धीरे 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 करके ठप होते चले जाएंगे। और बदले में पैदा क्या होगा, विनम्रता पैदा होगी, प्रेम पैदा होगा, आस्था पैदा होगी, विश्वास पैदा होगा, ईश्वर के प्रति लालसा पैदा होगी, ईश्वर के प्रति जिज्ञासा पैदा होगी, भक्ति पैदा होगी, प्रेम पैदा होगा। ये जो दिव्य गुण है मनुष्य में, ये दिव्य गुण आप में पैदा होते चले जाएंगे। ये दिव्य गुण पैदा होते चले जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आप इसी समय पर 7वें मिनट में रोटी देते हैं, 7वें मिनट पर गुड़ देते हैं, कुछ देते हैं ऐसा, तो ऐसा धीरे धीरे क्या होता है कि आप में इतना बदलाव आता है कि आपका मन भक्ति की तरफ अग्रसर होकर, भगवान की तरफ अग्रसर होकर के, और एक पूर्णतया पॉजिटिविटी आपके शरीर में पैदा हो जाती है, जो क्या करती है, आपके जो चक्षु है, आंखें हैं, इन आंखों की क्षमता को इतना बढ़ा देती है। इन आंखों की नहीं, चर्म चक्षु की नहीं, आध्यात्मिक चक्षु की क्षमता को इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं, खोल देते हैं कि प्रकृति में जितनी भी दिव्य शक्तियां, दिव्य आत्माएं, देवात्माएं घूमती है, ये धीरे धीरे करके आपको महसूस होना शुरू होगी। महसूस होने के साथ साथ धीरे धीरे करके स्पष्ट होना शुरू होगी। स्पष्ट होने के साथ साथ आपको ये मित्रता करना शुरू करेगी। आपकी मित्रता इन दिव्यात्माओं से होगी तो ये परमात्मा के मार्ग पर आपको धीरे धीरे करके अग्रसर करेगी, ले जाएगी, भगवान के मार्ग पर ले जाएगी।
योग ध्यान के मार्ग पर ले जाएगी, आनंद के मार्ग पर ले जाएगी, समाधि के मार्ग पर ले जाएगी और आपको परमात्मा के द्वार तक ले जाकर के छोड़ देगी। इतना चमत्कारी चीज जो मैं लेके आया हूं आपके लिए, ध्यान रखना ऐसी चीज कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये जो चमत्कारी चीज है, अगर इस तरह से आप करते हैं तो 100% आपको सांसारिकता में और आध्यात्मिकता में दोनों में भी इतना लाभ होगा कि आप सोच नहीं सकते। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यदि पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण मित्रों।